राजा भोज सेतु क्या लिख रहा है ऊपर में? भेजनी भोज। तो दोस्तों आज भोपाल में हमारे यहाँ मेहमान आए हैं छत्तीसगढ़ से और उनको लेकर जा रहे हैं हम सीहोर। सीहोर में क्या देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं भोपाल टू सीहोर। बोलो कौन कौन है? आपका खुद क्या नाम है? अपर्णा देशमुख। ठीक, तो अपर्णा आज हमें साथ ले जा रही हैं, यही बताएंगी आज। बताओगी ना? हाँ। ओके। तो ये है उनके नाना नानी हैं। तो नाना तो मैं हूँ और उनकी मम्मी मामी और ये मेरे भांजे योगेश जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। नौना आज पीछे बैठी है। तो हम लोग आज सीहोर जा रहे हैं जो भोपाल से 40-45 किलोमीटर दूर है। तो क्या देखेंगे आज सीहोर में, बने रहिए हमारे साथ। और चाउमीन खाने आए भैया। कैसे नहीं निकली? गर्मी का मौसम है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पहुँच के तो आम का पन्ना पी रहे हैं। आप लोग भी गर्मी में निकले तो पेय पदार्थ लेते रहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। मुझे पिछले दिनों एक टूर में लू लग गई थी। और ये है कुबेरेश्वर धाम जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आश्रम है। यहाँ देखिए कितने लोग पूरे देश भर से आ रहे हैं और लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं। छुट्टी का दिन है। और लीजिए ना, अपना डिस्पोजल क्यों कर दिए, उस वेस्ट कर दी। ठीक से पकड़िए। लोगों का तांता लगा हुआ है देखिए।
तो दोस्तों, इस कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जो भागवताचार्य हैं, शिव पुराण पे भागवत करते हैं, शिव कथा करते हैं और जीवन में शिव शंकर का महत्व बताते हैं। उनका ये आश्रम है, उनका ये स्थान है सीहोर से 10 किलोमीटर दूर। इसको कुबेरेश्वर धाम कहा जाता है। तो आज हम यहीं आए हैं। मेरे साथ भावना थी, लेकिन भीड़ इतना है कि वो मेहमानों के साथ अंदर चली गई। दोस्तों, ये है कुबेरेश्वर धाम का मुख्य आकर्षण। शिवलिंग बन रहा है श्री कुबेरेश्वर महादेव जी की। अभी निर्माणाधीन है और यह विशाल शिवलिंग जब बनेगा तो कितना भव्य लगेगा, इसकी ऊंचाई से आप देख सकते हैं। और ये प्रतिमा जो है, शिवलिंग जो है, यहाँ का मुख्य आकर्षण होगा जब पूरा बन जाएगा तब। अभी लोग बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं, यहीं से ही देख रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी आगे बढ़ते हैं। क्यों बना रहे हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? धन्यवाद से। क्यों बना रहे हैं ये? हाँ जी, मकान बन जाए हमारा, इसलिए आप मन्नत मांग रहे हो। क्या मिला दिखाइए। क्या घर ले जाएंगी? क्या करेंगी? क्या भगवान के रूप में रखेंगे? हर काम करने शंकर है। ये सुंदर हाथी के मुख की आकृति, ये है व्यासपीठ का हॉल जहाँ लोग जा रहे हैं दर्शन करने। भावना मेहमानों के साथ कहीं और चली गई, तो आइए मैं कुछ आपको दर्शन कराता हूँ, यहाँ की सैर कराता हूँ। भागवताचार्य का व्यासपीठ बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये पंडित प्रदीप मिश्रा भागवताचार्य जी का ये व्यासपीठ है। उनके अनुपस्थिति में यही गुरु जी हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है उनके किसी भी संत या महापुरुष के चरण पादुका तो वैसे एक व्यासपीठ होता है। व्यासपीठ भागवत या शिव पुराण के जो भी कथा करता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही एक तरह से आसन है और यहीं से भक्तों को संदेश जाता है, इसलिए ये बड़ा पूजनीय होता है। उनके अनुपस्थिति में लोग यहाँ उनके दर्शन करते हैं और वहीं व्यासपीठ का प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ भी ऐसी भीड़ लगी हुई है लोगों की। अनाज का एक सुफल प्रसाद भी बांटा जाता है, कुछ तो लेके जाइए, उनका आशीर्वाद है उन लोगों के लिए।
यहाँ एक बिल्डिंग पर सुंदर दृश्य है जहाँ प्रभु श्री राम केवट की नाव चढ़े हुए हैं। ये ऊपर के कमरे में यात्रियों के लिए विश्राम का कक्ष है जहाँ कुछ पलंग लगे हुए हैं। नीचे संस्था का कार्यालय है। ऐसे ही ये एक और बिल्डिंग है व्यासपीठ के बराबर में, और फिर उसके बाद यहाँ एक रुद्राक्ष का वितरण होता है, उसके लिए ये दूसरा कार्यालय दिख रहा है आपको, लिए चलते हैं। बताइए कहाँ से आई हैं? बताओ दोस्तों, ये घर का, गर्मी बहुत है इसलिए घर का खाना ला के खा रहे हैं। यहाँ वैसे प्रसाद भी मिल रहा है, प्रसादी, लेकिन कुछ लोग क्योंकि सुबह से निकले हैं तो खाने की तैयारी करके निकले हैं, है ना? कहाँ से आए हो आप लोग? मंडीदीप से। अच्छा, मंडीदीप से पूरी तैयारी खाना लेके आए हो? हाँ। तो यहाँ भी तो प्रसाद मिल रहा है? तो प्रसाद ले लिया आया ना जी। अच्छा, साथ में मिला के खा रहे हैं? हाँ। बच्चियों ने भूख लगी। अच्छा, तो ये घर से भी खाना लाए हैं और यहाँ का गुरु प्रसाद भी लेके खा रहे हैं। और देखिए, ये एक तरह से ये श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, और बच्चे से लेके बुजुर्ग तक यहाँ आए हुए हैं, सब वर्ग के लोग आए हुए हैं, स्कूली बच्चे हैं। बढ़िया। संत का आश्रम हो और गौशाला न हो, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ भी एक गौशाला है जहाँ 50 के करीब गायें दिख रही हैं, और भक्त यहाँ गुड़ चना खिला रहे हैं गौ माता को। कहा गया है कि गौ में पूरा ब्रह्मांड होता है, तो यहाँ गायों की सेवा हो रही है भक्तों द्वारा। भूसा, गुड़, क्या क्या है इसमें? इसमें गुड़ है, गेहूँ है। कहाँ से आई हैं? हम इंदौर से आए हैं। तो क्यों खिला रही हैं गायों को? पुण्य कमाना है, पुण्य कमाना है, सबको पुण्य कमाना है। देखिए, गुड़ और गेहूँ खा रही हैं। तो गौ माता की हाँ, जय, सेवा है। सेवा है। अच्छा लगा यहाँ? बहुत अच्छा। क्या क्या लिया आपने यहाँ? क्या हमको क्या यहाँ से रुद्राक्ष नहीं मिला, हाँ। खत्म हो गए, मतलब वो बंद कर दिया। हाँ, हाँ। तो कब चालू करेंगे हम? नहीं, हमको तो नहीं पता, हम तो खुद आए हैं। अच्छा। बहुत अच्छा लगा यहाँ का नज़ारा देखने में। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, जिसमें गौ माता को तो बहुत ही अच्छा लगा है। इंदौर में तो हम दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं। तो देखिए, गौ माता का दर्शन करने भी तरस जाते हैं। अब जमाना तो खैर बदल रहा है, ये तो उनका कहना है कि गौ माता के दर्शन के लिए तरस जाते हैं शहरों में। इससे पूछो, इससे। तो संस्कृति का नाश होगा तो फिर गौ माता के दर्शन कैसे होंगे? ऐसे में यह आश्रम जो है फिर से लोगों को, इतने समूह को, जनसमूह को ईश्वर की ओर जोड़ रहे हैं। फिलहाल तो यही लगता है, और ये कामयाब भी हो। तो इसीलिए लोग आस्था, यहाँ उमड़ पड़ी है लोगों की आस्था। रुद्राक्ष। क्यों, क्या करोगे रुद्राक्ष का? ले रहे हैं। सब ले रहे इसलिए? ओके।
मिल गया, दिखाइए। कितने घंटे की लाइन से मिला? 2 घंटे। खुश हो? खुश हो? बिल्कुल। बोलो हर हर महादेव। मिल गया, बताइए, दिखाइए दिखाइए। ये क्या करोगे आप इसका? घर पे रखेंगे। कितने घंटे की लाइन से मिला? 8-10 घंटे की। तो यही लेने आई थी आप, कहाँ से? इंदौर। ये क्या कर रही हैं आप? अरे इधर बताइए। मकान बना रही हूँ मैं। अच्छा, मतलब मन्नत, मकान बनाने का मन्नत कर रही हैं? हाँ। तो ये तो ईंटों का ढेर है, ये तो घर बन जाएगा, यहाँ बिल्डिंग बन जाएगा। बन जाएगा बिल्डिंग। तो ये तो यहाँ का बिल्डिंग बनना है इस ईंटे से। अरे तो बाबा मेरा भी बनवा देगा। अच्छा, ये विश्वास की बात है। और ये यहाँ जो मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल आया है, उसमें ये मन्नत का अपना घर बना रही है। माना आप हमारे जो मेहमान हैं उनको रुद्राक्ष के लिए लाइन लगे थे, उनको मिला? 2 लोगों को मिला है और किरण को नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला, मैं भी लंबे लाइन में लगी थी। एक भी नहीं मिला। क्या? एक भी नहीं मिला। इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। अच्छा, तो चलिए, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। भावना ने अपने मेहमानों को ये स्थल घुमाया, कुबेरेश्वर महादेव धाम जो अभी बन रहा है। तो ये आस्था की बात है, विश्वास की बात है, और अब जरूरत की बात है। तो हम अब क्या कहोगे भावना, क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ? क्या क्या देखा आपने? लोग कैसे कैसे आए हुए हैं? बहुत है, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। पर मुझे लगता है संडे को नहीं आना चाहिए क्या? अच्छा। संडे की वजह से भीड़ है क्या? बहुत बहुत। तो आप मेहमानों को घुमाने लाई थी? हाँ, मेहमानों और मेरे से बिछड़ भी गई थी, और अब जा और हम 3 आए थे, मतलब 3 लेडीज, उसमें हम तीनों अलग अलग हो गए थे। फिर फोन में कांटेक्ट करके सब एक जगह आए। अभी भी फोन घुमाए किसी का? किसी एक का भांजी है, उसका फोन गुम गया था पर मिल गया। हाँ। कैसे मिला? हमने कॉल किया उस फोन पे, तो किसी ने उठाया, किसी अच्छे बंदे ने उठाया, तो उसने बताया कि ये फोन गिर गया है, तो हमारे पास है, आप लेके आ जाओ। तो हम उसके पास गए तो उन्होंने दे दिया था। चलिए, यहाँ अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। देखिए, इस कुबेरेश्वर धाम में अच्छे लोग तो हैं ही, आए होंगे, यही उम्मीद की जा सकती है। और अब हम लोग ये आगे बढ़ते हैं, मेहमानों को ढूंढते हैं, कहाँ मिलते हैं। हाँ, प्रणाम कर दो नाना जी को, जय कर दो नाना जी का। हाँ, दिखाना आपका, दिखाइए क्या क्या मिला। तो देखिए, इतनी ओ ये जय कर रही हैं, तो छोटे बच्चों को ऐसे ही संस्कार मिलते हैं। अब ये देखिए, इनको रुद्राक्ष मिल गया, हमारे मेहमानों को। इनकी दिखाइए दिखाइए क्या है? दिखा दो बेटा, ऐसे दिखा दो, ऐसे ये देखो। और इसको भी दिखा दो। सबको रुद्राक्ष मिल गया और इनको नहीं मिला। तो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। और आने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए आज बंद कर दिया गया है और मामी हमारी यहाँ और आएगी। आप बताइए, कितने घंटे लाइन लगी रही हैं आप? कितने घंटे? हम लोग कितने बजे पहुँचे थे? 1.5 से 2 घंटा। ठीक है, यहाँ लोग 6 घंटा 7 घंटा लाइन में लगे थे, और उनको भी कई लोगों को नहीं मिला, वो फिर आएंगे, ऐसा संकल्प लिया उन्होंने। और ये कुबेरेश्वर धाम अभी बन रहा है, और ये व्यास उन लोगों को रुद्राक्ष मिल गया, तो अब ये आगे पूजा के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों, अच्छा कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? इतनी दूर से आए हैं। आप लोगों को निवेदन है, अपनी जगह पे बैठे रहे। आप लोगों को निवेदन है, अपनी जगह पे बैठे रहे। आप लोगों को निवेदन किया जा रहा है, भैया बैठ रहे हैं आप लोग नीचे, भाई साहब नीचे बैठ रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, अपनी जगह पे नीचे बैठ रहे हो। नीचे सब प्रणाम बधाइयो। निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, अपनी जगह पे बैठ रहे हो। आदेश दिया है, 2 सालों से बैठना नहीं चालू होगा, यहाँ से बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, यहाँ से बंद कर दिया गया। आज रविवार होने के कारण रुद्राक्ष की भीड़ बढ़ गई थी, रुद्राक्ष लेने वालों की भीड़ बढ़ गई थी। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो
भगवताचार्य हैं, शिव पुराण भगवताचार्य, जो इस स्थल को जिन्हें स्थापित किया है, वो खुद ही लोगों के बीच, भक्तों के बीच, अपने श्रावकों के बीच आए हैं और सबको एक एक करके रुद्राक्ष अपने हाथों से बांट रहे हैं। तो इस तरह से भीड़ को उन्होंने बिठा दिया है और शांति से लोग बैठे हुए हैं। ये कितने धैर्य की बात है। निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से अपनी जगह पे नीचे ले जाओगे। सब करना बच्चे जनता में रुद्राक्ष की आतुरता बढ़ी हुई है और लोग मान नहीं रहे हैं, बार बार खड़े हो जाते हैं। तो पंडित मिश्रा ने फिर से निवेदन किया है कि अगर आप संयम नहीं बरतेंगे तो मैं रुद्राक्ष का बांटना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अब दर्शक फिर से बैठ गई है। देखिए, ये रुद्राक्ष इतना बड़ा आकर्षण है और स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा यहाँ बैठे हुए हैं सबको बांटने के लिए। अब आप बाहर आएंगे फिर से वो सबको रुद्राक्ष बांटने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आप स्वयं आगे बांटने? तो बाबा जी जरूर देंगे, चाहेंगे तो हम लोग को जरूर देंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। बहुत कम समय में इस धाम में, इस कुबेरेश्वर धाम में, और आप देख रहे हैं स्वयं सामने हमारे मंगल केंद्र के सामने हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। यह भीड़ को देखिए, श्रद्धालुओं को देखिए, ये एक भागवताचार्य के लिए भीड़, केवल रुद्राक्ष के लिए भीड़ नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये आस्था और विश्वास की बात थी। अब आम लोगों को अध्यात्म की ओर या किसी जीवन की जरूरतों के लिए अध्यात्म और गुरुओं का सहारा चाहिए, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये अपनी अपनी विश्वास की बात है। आपको मिल गया रुद्राक्ष बहन? हाँ, हाँ, मुझे मिला। कहाँ से आई थी आप? हम भोपाल से। अच्छा, तो रुद्राक्ष का क्या करेंगी? घर में बेबी उसे पहना देंगे या तो फिर मंदिर में रख लेंगे। आपको मिला? हाँ मिले। कहाँ से आई हैं आप? भी भोपाल से आए। अच्छा, तो भावना, ये भावना को अब मुझे भी मिल गया। देखिए, मिल गया, मुझे भी मिल गया। भावना को भी मिल गया। पंडित जी ने खुद अपने हाथों से बांटा। अब देखिए लोग, आपको मिला रुद्राक्ष? लेने गए हमारे घर से। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? बालाघाट। अच्छा, ठीक है। तो इतने सारे लोगों को रुद्राक्ष मिल गया। अब रुद्राक्ष ये लोग अपनी आस्था के अनुसार स्थापित करेंगे, पहनाएंगे, पूजा करेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग भी निकलते हैं भोपाल की ओर। हमारे कुछ लोग आए हैं व्यासपीठ का दर्शन करके, और मंगल जर्नी में बस कुबेरेश्वर धाम से आज इतना ही। बाय बाय दोस्तों।